जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के बारे में समझाने का प्रयास कर जा रही हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगी कि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है या आप अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आइए। सभी धर्म अपने अपने स्थान पर सही हैं। तो इसलिए आप जिस भी धर्म से हैं, चाहे आपका कोई भी धर्म है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके जो भगवान हैं आप उन्हें कभी भी छोटा मत समझिए या ये मत समझिए कि ये इस कार्य को करने में सामर्थ्य नहीं है या ये कार्य नहीं कर सकते। आप उन पर पूरा विश्वास रखिए, उन पर पूरा भरोसा रखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियोस में कमेंट करते हैं कि हमारा इस भगवान ने ये नहीं किया या हमारा इस भगवान से विश्वास उठ चुका है या हमने इतनी पूजा की है फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, अब हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या हम धर्म परिवर्तित कर चुके हैं। तो ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब एक व्यक्ति धर्म को परिवर्तित करता है तो उसके पीछे की मुख्यतः दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि वो अपने आसपास के व्यक्तियों को देखकर या उनसे सुनकर वो अपने धर्म को परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, सभी धर्म अपने अपने स्थान पर सही हैं। लेकिन आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं या आप जिस धर्म के हैं, आपको अपने धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि उनका आदर करना चाहिए। आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, आपको कभी भी अपने धर्म को या आपके धर्म से रिलेटेड जो भी देवी देवता हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए या उनको छोटे नहीं समझना चाहिए। आपको उनको पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए। और इसके बाद अगला कारण ये होता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप खुश होते हैं या आप तरक्की की ओर जा रहे होते हैं तो ऐसे में जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग होते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं या आपके बहुत पास रहते हैं, जैसे कि वो आपके परिवार वाले हो गए या आपके आस पड़ोस हो गए या आपके रिश्तेदार हो गए या आपके सगे संबंधी हो गए, यही व्यक्ति ज़्यादातर आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर आपके घर में समस्याएं चल रही है और आप परेशान हैं तब तक तो ये व्यक्ति आपसे खुश रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप तरक्की की ओर जाते जाएंगे या आपके घर में सब कुछ ठीक होता जाएगा तो यही व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और ये व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आपके सामने आकर ये कभी नहीं लड़ेंगे, ये अपनी ईर्ष्या को पूरी करने के लिए भूत प्रेतों का सहारा लेते हैं, यानी कि नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। और ये नकारात्मक शक्तियां भी आपके घर को बिल्कुल तहस नहस करके रख देती हैं। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि आप जगह जगह अपनी इस समस्या का समाधान करवाने के लिए भटकते रहते हैं और आपके हाथ केवल एक निराशा लगती है। और फिर आपको ये लगता है कि हम देवी देवता की इतनी पूजा करते हैं या हम इतने लोगों के पास जाकर आ चुके हैं, तो इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो हम इस धर्म को ही क्यों अपनाएं, यानी कि जो इस धर्म के देवी देवता हैं हम इनकी पूजा ही क्यों करें। अगर हमने परेशान ही होना है तो क्यों ना हम इन्हीं को छोड़ दें। और इसके साथ ही कुछ तो ऐसे भी बुरे लोग होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को देवी देवता बताकर, यानी कि नकारात्मक शक्तियों को ये कह देते हैं या उनको ये बोल देते हैं कि तुमने इस घर पे जाना है और अपना नाम किसी देवी या देवता का बताना है। ज़्यादातर माँ काली का नाम लेती हैं नकारात्मक शक्तियाँ। और फिर जिस व्यक्ति के घर में परेशानी आती है और वो उस नकारात्मक शक्ति से पूछता है, अगर वो नकारात्मक शक्ति सवारी ले रही होती है तो वो नकारात्मक शक्ति अपना नाम काली माता ही बताती है। और उन व्यक्तियों को ये लगने लग जाता है कि जब स्वयं जगत जननी माँ काली ही हमारा बुरा कर रही है तो क्यों ना हम इस देवी को ही पूजना छोड़ दें। तो ऐसे में उनका अपने देवी देवताओं से विश्वास उठने लग जाता है और फिर ऐसे व्यक्ति धर्म को परिवर्तित करने के लिए चले जाते हैं। और आप में से भी काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके साथ कुछ इसी प्रकार से हुआ होगा और आपने भी धर्म परिवर्तन अपना कर लिया है।
या आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके मन में आ चुका है कि अब हम इस धर्म को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से थे ये दो कारण जिस कारण से एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाती हूँ, क्योंकि आपके मन में भी यही प्रश्न होगा कि अगर देवी देवता हैं तो ये हमारे घर की रक्षा क्यों नहीं करते हैं, या हमें क्यों नहीं बचाते। जब हम इतनी समस्या में थे इन्होंने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, हमारी सहायता क्यों नहीं की। हम जगह जगह भटके तब भी हमारे देवी देवताओं ने हमें क्यों नहीं बचाया। आपको तो इसका जवाब यही है कि जब भी कोई तांत्रिक या कोई बुरा व्यक्ति आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को भेजता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाने वाले आपके सगे संबंधी ही होते हैं, जिनको आपके बारे में सब कुछ जानकारी होती है कि आपके घर में किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, आप किसको क्या भोग देते हैं, आप किसके कहाँ पर मंदिर जाते हैं, यानी कि जिनको आपके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो जब वो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने वाले लोग किसी बुरे व्यक्ति के पास जाकर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को भेजते हैं, तो सबसे पहले उस तांत्रिक का यही कार्य होता है कि जो भी आपके घर में देवी देवता है उनका बंधन किया जाता है, और इसके साथ ही सबसे पहले आपके घर के पितरों का बंधन किया जाएगा, क्योंकि आपके पितृ, आपके कुल देवी और आपके कुल देवता आपके घर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। अगर आपके घर के कुल देवी देवता, आपके पितृ जागृत अवस्था में हैं तो कभी भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों को भेजता है तो ऐसे में सबसे पहले वो आपके घर के पितरों का बंधन करता है, फिर उसके बाद आपके कुल देवी और कुल देवता का बंधन करता है। अब आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ये सोच रहे होंगे कि अगर वो देवी देवता है तो उनका बंधन कैसे हो सकता है। तो उनका बंधन इस प्रकार से होता है कि जब आपके घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर जाती है तो जो ये देवी देवताओं की शक्ति है, यानी कि जो देवीय शक्तियाँ होती है, जो देवी देवता होते हैं, ये उस स्थान को त्याग देते हैं। यानी कि क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा गंदी होती हैं, और जहाँ पर गंदगी होती है या अशुद्ध होते हैं वहाँ पर देवी देवता कभी भी वास नहीं करते, और इसी को कह दिया जाता है कि देवी देवताओं का बंधन हो चुका होता है, यानी कि देवी देवताओं की शक्ति उस स्थान पर अपना कार्य नहीं कर पाती। और ऐसे में जब आपको ये पता चलता है कि आपके घर पे किसी ने किसी नकारात्मक शक्ति को भेजा है, तो ऐसे में आप यही सोचते हैं कि हमारे जो घर में देवी देवता है, क्यों ना हम इनकी पूजा करें, क्यों ना हम इनको भोग दें। अगर हम इनको भोग देंगे, इनकी पूजा करेंगे, या जिस भी प्रकार से आपके घर में इनकी पूजा पाठ की जाती है, आप उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हो सकता है ये हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसे में ये होता है कि जब नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी होती है तो ऐसे में देवी शक्तियाँ तो आपके घर से बाहर चली जाती हैं, और जिस स्थान पर देवी शक्ति विराजमान होती थी उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं, और आप देवी देवता समझकर जिनको भोग देते हैं वो को देवीय शक्ति या आपके देवी देवता, बल्कि वो नकारात्मक शक्ति ही होती है। यानी कि वो नकारात्मक शक्ति आपके द्वारा लगाया गए भोग को ग्रहण करने लग जाती हैं, और जितना ज़्यादा आप उनको भोग देंगे, आप तो ये सोचते हैं कि हम अपने देवी देवता को भोग दे रहे हैं, लेकिन वो भोग नकारात्मक शक्ति के पास जाता है। आप जो भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं वो दीपक भी उसी नकारात्मक शक्ति को समर्पित होता है। तो जब आप इस प्रकार से नकारात्मक शक्ति को अनजाने में भोग दे देते हैं या दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। यानी कि कहाँ तो वो आपको थोड़ा बहुत परेशान करती थी, जैसे आपके घर में बीमारियाँ आ रही थी, और जब आप इस प्रकार से भोग दे देते हैं या दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में परेशानियां कई गुना ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, और ये समस्या केवल बीमारी तक ना रहकर बड़े लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती है। इसके साथ ही आपके घर में एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, आपके घर में अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है कि आप भगवान से मृत्यु की कामना करने लग जाते हैं कि काश हमें मृत्यु ही आ जाए। तो इस तरीके से ये सब होता है, और आपको ये लगता है कि हमारे देवी देवता हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। अब काफ़ी सारे व्यक्ति ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वो देवी देवता हैं तो वो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ही क्यों होने देते हैं, उनके आने पर क्यों घर से चले जाते हैं।
तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी, आप इस उदाहरण को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर रही है तो इसके पीछे आपके देवी देवता की गलती नहीं होती, इसके पीछे आपकी ही गलती होती है। यानी कि अगर आपके घर पे कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है, आपके देवी या देवता आपके घर से जा रहे हैं या उनका बंधन हो रहा है, इसके पीछे आप ही सबसे बड़े कारण हैं। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक चाकू है, लेकिन वो चाकू तेज़ नहीं है पर वो चाकू है, और उस चाकू से आप कोई सब्ज़ी या फल काटना चाहते हैं, और वो चाकू जब तेज़ ही नहीं है तो आप उससे फल या सब्ज़ी कैसे काट पाएंगे? और उस चाकू को तेज़ करने का कार्य किसका है? आपका। आप ही तो उस चाकू को तेज़ करेंगे तभी जाकर तो वो सब्ज़ी या फल को आप काट पाएंगे। अगर आप उस चाकू को तेज़ ही नहीं करेंगे तो आप कैसे उससे अपना कार्य ले सकते हैं? तो इसी प्रकार से देवी देवता तो आपके घर में होते हैं, पीढ़ियों से चलते आते हैं। ये कुल देवी देवता जो होते हैं ये आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। आपके जो पितृ होते हैं वो आपके घर में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप इनको जागृत नहीं करते, इनका समय समय पर इनको भोग नहीं देते, या जो भी विधि विधान से इनकी पूजा होती है आप वो नहीं करते, तो आप कैसे इस चीज़ की कामना कर सकते हैं कि ये देवी देवता हमारे घर की सुरक्षा करेंगे या हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को रोकेंगे? क्योंकि देवी या देवता की शक्ति तब तक अपना कार्य नहीं करती जब तक वो शक्ति जागृत अवस्था में आपके घर में स्थापित नहीं होती। और इन देवी शक्तियों को जागृत करने का कार्य होता है आपका। आप केवल घर में रोजाना सुबह और शाम धूप बत्ती या दीपक जला रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपके घर में जो आपके देवी देवता हैं वो जागृत हो चुके हैं या उस कार्य से जागृत हो रहे हैं। देवी देवताओं को जागृत करने के लिए भी आपको बहुत कुछ कार्य करने पड़ते हैं। आपको नियमित रूप से उनकी साधनाएं करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करना पड़ता है। इस प्रकार से तब जाके आपके घर के देवी देवता जागृत होते हैं और आपके घर की रक्षा करते हैं। फिर चाहे कोई व्यक्ति आपके घर में कितनी से कितनी नकारात्मक शक्तियों को क्यों ना भेजे, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके घर में वो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके देवी देवता उस नकारात्मक शक्ति को आपके घर की चौखट से ही बाहर भेज देंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जो घर के कुल देवी देवता हैं या आप जिस भी धर्म से हैं और उस धर्म में जो भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, आपको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपके घर में इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों ने प्रवेश किया, आपके घर में ये सब अनहोनियाँ हुई, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के मुख्य कारण आप ही हैं। आप देवी देवताओं को दोष नहीं दे सकते। और ऐसे में अगर आप धर्म परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं या आप धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो ये भी आप सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि ये गलती इसलिए होती है कि आपके जो कुल देवी देवता होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में पूजित हैं, यानी कि इनकी पूजा आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को मानना छोड़ देंगे तो ये कुछ नहीं कहेंगे, या अगर आप किसी और धर्म को अपना लेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसको भी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके पापा हैं और एक आपके पड़ोस के कोई अंकल हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई गलती करते हैं या आप कॉमन सा मैं आपको एक बताती हूँ कि जैसे आस पड़ोस में बच्चों की लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे में आपके पापा क्या करते हैं, ये तो नहीं कहते कि हाँ हमारे बच्चे ने गलती की है या आपको ही मारने या पीटने लग जाते हैं, बल्कि जो आपके पापा होते हैं वो आपको ही निर्दोष साबित करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि हाँ हमारे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, आपके बच्चे की ही गलती थी, ये तो ऐसा करता ही नहीं। और अगर यही चीज़ जो आपके आस पड़ोस के अंकल होते हैं उसको कोई बताए कि इस लड़के ने ये गलती की है, तो वो अंकल क्या करेगा, आपको डांटेगा, हो सकता है आपको थप्पड़ भी लगाए। यानी कि वो आपकी गलतियों पे कभी भी पर्दा नहीं डालेगा। अगर उसका कोई बच्चा होगा तो वो अपने बच्चे को ही सही बताएगा और दूसरे बच्चे को गलत बताएगा। तो ठीक उसी तरह से जो आपके कुल देवी देवता होते हैं या जो आपके घर के देवी देवता होते हैं वो आपके माता पिता की तरह ही कार्य करते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई गलती होगी भी
तो वो एक हद तक आपकी गलती को नज़रअंदाज करते हैं, आपकी गलतियों को क्षमा करते हैं। अगर एक समय ऐसा आ जाता है जब आप गलतियां करते जाते हैं और आप सुधरने का नाम नहीं लेते, तभी जाकर आपके जो कुल देवी देवता होते हैं वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपने इस कार्य को गलत किया है या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी के विपरीत अगर आप किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं, यानी कि जो अन्य धर्म के देवी देवता होते हैं आप उनमें जाते हैं, तो वो देवी देवता आपके माता पिता की तरह तो नहीं बन सकते। अगर आपकी गलती होगी तो आपको तुरंत सजा मिलेगी, क्योंकि आपकी गलतियों पर पर्दा केवल वही डाल सकता है जो आपका अपना होता है। किसी अन्य व्यक्तियों को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपको अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आप जिस भी धर्म में हैं, आप जिस भी देवी देवता की उपासना करते हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी भक्ति करें, बल्कि किसी अन्य धर्म में जाने की बजाय। और इसके साथ ही आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है अगर आप अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि आपके जो कुल देवी देवता होते हैं ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। चाहे आप किसी भी धर्म में चले जाएं, आपको ये ज़रूर लग सकता है कि हाँ हमने अपना धर्म छोड़ दिया है और अब हम इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते तो शायद अब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे या हमें कुछ नहीं कह पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपकी भूल होती है। ये अगर जैसे मान लीजिए आप पीढ़ी दर पीढ़ी किसी देवी देवता को पूजा कर रहे हैं, उनको भोग दे रहे हैं, तो ये कुछ समय तक आपको कुछ नहीं कहें। इनका भी एक टाइम लिमिट होता है कि इतने से इतने समय तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, चाहे आप इनको भोग दें ना दें, आप इनकी पूजा करें ना करें। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि जब ये देवी देवता आप पर ही क्रोधित होने लग जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने माता पिता को तो नहीं बदल सकते या आप अपने माता पिता को तो नहीं छोड़ सकते। माता पिता तो माता पिता रहेंगे और हमेशा के लिए उनका नाम आपके साथ चलता है। तो ठीक उसी तरह से आपके घर के कुल देवी देवता भी हमेशा आपके साथ रहते ही रहते हैं। और जब आप इनकी पूजा करना छोड़ देते हैं, अन्य किसी धर्म को अपना लेते हैं, तो एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आता है या आपके जीवन में ऐसा भी आएगा जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर आपने देखा भी होगा कि कई सारे व्यक्ति धर्म परिवर्तित करने के बाद दोबारा अपने धर्म में वापस भी लौट आते हैं। इसके पीछे का यही कारण होता है कि उनके देवी देवता उनको वापस ले आते हैं और ऐसे में उनके घर में कई सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। उनके घर में आर्थिक स्थिति उनकी इतनी खराब हो जाती है कि उनको पैसे के लिए उनको मजबूर होना पड़ जाता है। उनके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके कोई काम नहीं बनते, उनके विवाह में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, उनको बच्चों संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो ये मैंने आर्थिक स्थिति का बताया, जो शादी विवाह से बच्चों से रिलेटेड जो भी ये होता है, ये सब कार्य आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ ही करते हैं। अगर आपके कुल देवी और कुल देवता, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती या आपके विवाह शादी में या बच्चों में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होते तो ऐसे में आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना चले गए हों अपने धर्म को छोड़। तो इसीलिए अगर आप भी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि आप धर्म को परिवर्तित करें तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक समस्या है या नकारात्मक शक्तियां आपके घर में हैं और आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर कई सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। या एक से एक ऐसे व्यक्ति है, दरबार है, चौकियाँ है जहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपको केवल उनको ढूंढने की आवश्यकता है, बल्कि अपने धर्म को परिवर्तित करें। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे कार्य भी बता देती हूँ कि अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो आपके घर में कभी भी इस प्रकार की समस्या नहीं आती। और वो कार्य है कि आप अपने घर के पितरों को, अपने कुल देवी और कुल देवता को और अपने इष्ट को नियमित रूप से भोग दें, इनकी साधनाएं करें, इनके मंदिर जाएं। अगर आप इनको नियमित रूप से भोग देते हैं, सुबह शाम इनके नाम से पाठ करते हैं, इनका मंत्रोच्चारण करते हैं, दीपक जलाते हैं, इनको भोग देते हैं, तो कभी भी आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी, ना ही आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर पाएंगी।
क्योंकि जो आपके घर के पितृ होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता होते हैं या आपके इष्ट होते हैं, या आपके घर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। अगर आप इनकी पूजा नहीं करते तभी जाकर आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि क्यों धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्यों ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप भी धर्म परिवर्तन करना चाहते थे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन दोबारा से अपने देवी या देवता की पूजा की ओर लगा है, या आपके मन में कोई भी बदलाव आया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।